कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रही है कंपनी, वो है एक डिफेंस और रेलवे से रिलेटेड कंपनी BEML। बता दूं आपको कि 1964 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये दिग्गज PSUs में से एक है और एशिया में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में सबसे आगे है। आइए मैं पहले आपको नतीजे बता दूं। कल नतीजे आए थे दोपहर में 1:30 बजे के आसपास। BEML ने जो नंबर्स पेश किए, आय 1% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 38% घटकर 56 करोड़ पर पहुंचा है। और साथ ही साथ अगर मार्जिन देखें तो यहाँ कमी आई है, 8.5% से घटकर 5.25% के आसपास मार्जिन रहे और यही वजह है कि मुनाफे में 27% की कमी रही और अब मुनाफे का आंकड़ा पहुंचा है 48 करोड़ पर। आइए मैं आपकी मुलाकात कराऊं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु राय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शांतनु राय साहब, NIT रायपुर से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री हासिल की और इस सेक्टर का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव शांतनु रॉय साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर दिख रही है। रेवेन्यू आपका 1% बढ़कर आया लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 38% नीचे। क्या वजह है सर कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर थोड़ा दबाव आया है पिछली तिमाही में? नमस्कार अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ बातचीत करने का। जी। अनिल जी, हमारा जो टॉप लाइन है, मैं मानता हूं कि ठीक है, वो थोड़ा फ्लैट रहा। 1% कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। लेकिन जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, इसमें दो पहलू हैं। एक है क्वार्टर टू क्वार्टर जो कंपैरिजन है। तो अगर हम देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर में PBT दोनों ही क्वार्टर में बराबर का रहा, लेकिन PAT में अंतर आया। PAT में अंतर इसलिए आया क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर देखें हम, पिछले साल पहले 9 माह में जो प्रॉफिट था वो 56 लाख का था और इस साल अभी तक जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमारी आई है PBT की पहले 9 माह में दिसंबर तक, वो है 35 करोड़ का। इस वजह से एक टैक्स लायबिलिटी आया है और ये टैक्स लायबिलिटी करीब 18 करोड़ का था, जिस वजह से जो है PAT में इसका अंतर दिखाई पड़ रहा है और जिसमें कि PAT अगर हम कंपेयर करें तो इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। हालांकि इन रियल टर्म्स जो प्रॉफिट है इस साल करीब 61 गुना बढ़ा है हमारा PBT का। तो लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो है मैं इस पे तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हमारा जो चौथा क्वार्टर है, चौथा क्वार्टर अभी बचा हुआ है। और अगर कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखें, जो ट्रेंड रहा है, नॉर्मली पहले क्वार्टर में 10%, दूसरे क्वार्टर में 20%, तीसरे क्वार्टर में 30% और चौथे क्वार्टर में 40% टोटल टर्नओवर का हम लोग कर पाते हैं। तो अभी जो आखिरी क्वार्टर है इस साल का, आखिरी क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि हम करीब 45% जो है इस साल के टर्नओवर का, वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। और वो अगर हमने कर दिया तो ये सारे जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, चाहे EBITDA है, चाहे PAT है, चाहे PBT है, ये सारा जो है अपने आप और भी ऊपर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी PBT ईयर ऑन ईयर हमारा 61 गुना बढ़ चुका है इस साल में। हम्म। ठीक बात है। तो रॉय साहब, एक बार जरा ऑर्डर बुक पर भी अपनी अपनी राय दीजिए। कितने ऑर्डर्स इस तिमाही में आपने जोड़े हैं और अभी ऑर्डर बुक कहाँ तक पहुंच चुकी है, और अगर इसका बाइफर्केशन दे सके, अलग अलग सेगमेंट में कितना कामकाज आपके पास है इस वक्त? देखिए, 31 जनवरी 2024 की डेट पे मेरा जो ऑर्डर बुक है वो है 12,379 करोड़, 12,379 करोड़। इस साल में हमने लगभग 6,600 करोड़ की ऑर्डर की प्राप्ति की है। और इसका अगर मैं ब्रेकअप देखूं, आज की डेट का जो मेरा ऑर्डर बुक है उसमें 48% करीब रेल एंड मेट्रो है, 17% करीब माइनिंग कंस्ट्रक्शन है और करीब 35% डिफेंस के ऑर्डर मेरे पास हैं। अभी जो इस साल हमको 45% फर्दर अपने टर्नओवर के लिए करने की आवश्यकता है, उसका ऑर्डर पूरा मेरे पास में है। मतलब ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, हमें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। तो इसलिए ऑर्डर बुक का जहां तक सवाल है, तो हमारे लिए काफी कंफर्टेबल पोजीशन है। और इनफैक्ट अभी आगे आने वाले दिनों में 31 मार्च 2024 मुझे
उम्मीद है कि फर्दर 2000 से लेके 2200 करोड़ के ऑर्डर हमें मिल जाने चाहिए, माइनिंग कंस्ट्रक्शन में भी, डिफेंस में भी और रेल एंड मेट्रो में भी। इसमें 75% के ऑर्डर करीब मेट्रो से आने की उम्मीद है और 25% माइनिंग और डिफेंस से मिला के आने की उम्मीद है। तो ये आपके लिए ऑर्डर बुक का हाल इस वक्त का है। अब सर ये बताएं कि आगे चलते हुए ग्रोथ कहाँ से ज़्यादा आपको आती हुई दिख रही है और मार्जिन्स कहाँ से बेहतर, एक डिफेंस बिजनेस और दूसरा आपका रेलवे रिलेटेड बिजनेस, दोनों बिजनेसेस में अभी जबरदस्त तेजी है, तो जरा ये समझाएं इनके बारे में दोनों का आउटलुक सर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो दो सेगमेंट हैं हमारे, रेल एंड मेट्रो और डिफेंस, इसमें काफी तेजी मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे उम्मीद है कि अ, अगले साल या उसके बाद वाले सालों में ये दो वर्टिकल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये काफी अधिक रहेगा एंड दीज विल बी द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द कंपनी। बट उसी उसी के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम माइनिंग कंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले साल भी माइनिंग कंस्ट्रक्शन ने टॉप लाइन का 50% दिया था और इस साल भी जो मुझे दिख रहा है करीब 47 से 48% का कंट्रीब्यूशन माइनिंग कंस्ट्रक्शन से रहेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि आगे आने वाले समय में ये घट के 35% के आसपास आ जाएगा आगे 2 3 से 4 साल के अंदर। और रेल एंड मेट्रो और डिफेंस मिला के मुझे दिख रहा है कि 65% कंपनी का जो टर्नओवर है वो ये दो वर्टिकल हमें देंगे। जहां तक मुनाफे का सवाल है, जहां तक मार्जिन का सवाल है, तो मार्जिन्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट मिक्स पे, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो डिफेंस हो। अब अगर माइनिंग में हम बात करें तो हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट में मार्जिन्स बेटर होते हैं, सर्विसेज में मार्जिन्स बेटर होते हैं। जहां तक रेल एंड मेट्रो का सवाल है, रेल में डेफिनेटली मार्जिन्स बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो। मेट्रो में काफी टाइट मार्जिन्स होते हैं और डिफेंस में मार्जिन्स मैं ये कह सकता हूं जो हमारी कोर कैपेबिलिटी है उसके अंदर में मार्जिन्स ठीक ठाक हैं। तो इसके बल पे मुझे आगे ये दिख रहा है कि मार्जिन्स भी बेटर होते जाएंगे। बट हाँ, ये जरूर है कि ऐसा नहीं कि मार्जिन एकदम से जो है हम ये एक्सपेक्ट करें कि बिट्टा मार्जिन जो है 20% हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा। आखिरकार हम लोग ऐसे सेगमेंट में हैं, हम लोग एक कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें कि जनरली मार्जिन 7 से 8% का होता है। तो अगर इबिट्टा कल को कंपनी का 12 से 14% भी आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और वो काफी अच्छा रहेगा इस सेगमेंट में काम करने वाली किसी भी कंपनी के लिए। ओके, ठीक बात है सर। तो बिल्कुल आपने आउटलुक भी अच्छे तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ऑर्डर बुक पर और आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शांतनु धन्यवाद। रॉय साहब, सीएमडी बीएमएल के बताते हुए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में।